dignitaries on the dais, distinguished members of media, press, esteemed guests, and my colleagues from Laghu Bharati. जैसे कि IMS के चेयरमैन HVS कृष्णा जी ने और राकेश कुमार जी ने बताया, this is the 7th edition of IMS exhibition, and all the people across the world, who is who, which are related to the aerospace and defense ecosystem, are taking part in this exhibition. इसके पहले भी बहुत सारा B2B discussion, collaborations, talks. Getting the defense ecosystem in India has always been focus of IMS exhibition. And this year, as already mentioned, our theme is empowering India, the future of global manufacturing. तो इस थीम को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एग्जीबिशन ही नहीं, जैसे कहा कि करीबन 21,000 विजिटर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनको कुछ नॉलेज भी दे। विजिटर्स जब आएंगे तो उनको कुछ तो नॉलेज शेयरिंग हो, कुछ तो सीख के जाए। और इस थीम को लेके हम लोगों ने अलग अलग सेशन डिफाइन किए हैं। तो 7 और 8 तारीख को नॉलेज सीरीज या सेमिनार कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो ये सेशंस के बारे में ब्रीफ में मैं बताऊंगा यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज इंडियाज रोल इन ग्लोबल वैल्यू चेन फ्रॉम लोकल प्रोडक्शन टू ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स कैसे किया जाए, इंडियन इंडस्ट्री हाउ इट कैन बिकम पार्ट ऑफ $120 ट्रिलियन ग्लोबल मार्केट, मूविंग फ्रॉम 3.5-4 ट्रिलियन इंडियन मार्केट टू 120 ट्रिलियन ग्लोबल मार्केट में अपना एक स्थान कैसे बनाए, इसके बारे में सेशन है। ए न्यू एरा इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली रिलेटेड टू एरोस्पेस एंड डिफेंस, फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स and growing strength of Indian defense manufacturing sector. Digital manufacturing, industry 4.0 is the in thing. आजकल हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो इंडस्ट्री 4.0 के बारे में हर जगह बातचीत होती है, तो इसके बारे में एक नॉलेज सीरीज है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड सर्टिफिकेशन, जब एरोस्पेस और डिफेंस की बात चलती है तो हर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सर्टिफिकेशंस और क्वालिटी एश्योरेंस। तो सेमिलैक जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, दे आर गोइंग टू होल्ड ए सेशन, बेसिकली educate people about the certifications and quality assurance requirements needed to enter this sector. Next gen technologies, quantum computing हो, AI हो, ML हो, इसके बारे में एक सेशन होगा। People skills and sustainability, redefining manufacturing jobs in the automated world. Automation हर जगह देख रहे हैं हम, तो क्या स्किल्स होने चाहिए नए जनरेशन के लिए जॉब मिलने के लिए, तो इसके बारे में सेशन है। इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, प्रोग्रेस, पिटफॉल्स एंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस के जो प्रोक्योरमेंट सेक्शंस देखते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से तो बहुत सारा प्रयास होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या उसके चैलेंजेस है और क्या पिटफॉल्स है और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसके बारे में भी एक चर्चा हो, इसके लिए एक सेशन होगा। और सबसे महत्व का है फंडिंग। डिफेंस और एरोस्पेस में आपको अगर स्थान बनाना है तो आपका फंडिंग कहाँ से फंडिंग आ सकता है, जैसे कि DRDO है, उनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, आजकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का SME IPO चलता है, वो है। बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली डिफेंस और एरोस्पेस के स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग फिनटेक कंपनीज बनी हुई है, तो उनको भी एंगेज करके एक सेशन उसके बारे में भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग विषयों को लेके हम लोग 7 और 8 तारीख को सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम सिर्फ एग्जीबिशन देख के भारत में क्या बन रहा है और क्या बन सकता है, इसके आगे जाके जो इस एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं उनको कुछ तो नॉलेज भी शेयर करें और आगे जाके वो भी इस इकोसिस्टम का भाग बने, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।